नमस्कार दोस्तों क्या है ना कि जब पानी सर के ऊपर जाने लगता है तो आपको कड़े निर्णय लेने ही पड़ते हैं। अभी तक तो आप देख ही रहे हैं कि भारत शांत था, सोच रहा था कि चीजें सुधर जाएंगी। अमेरिका जो भी कुछ बोल रहा है, ट्रम्प जो भी कुछ बयान दे रहे हैं भारत को लेकर, हो सकता है कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प अब भारत के खिलाफ बोलने लगे, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया और अब ये कहा जा रहा है कि आप रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हो, खरीदोगे तो हम और टैरिफ लगाएंगे। तो इसका जवाब तो वैसे कल ऑफिशियली भारत सरकार ने, आपने देखा ही है कि दिया है और यहां पर जो हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज किया। लेकिन अभी जस्ट कुछ ही देर पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी ने, जी हां, भारत की सेना ने एक बड़ा कटाक्ष किया है अमेरिका के ऊपर। ये आप देख सकते हो, विथ 1971 न्यूज़पेपर पोस्ट, मतलब 54 वर्ष पुराना पोस्ट जो है, न्यूज़पेपर का क्लिपिंग, वो पोस्ट किया और उसमें क्लियरली बताया कि कैसे अमेरिका जो है पाकिस्तान की मदद करता है। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा करंट कॉन्टेक्स्ट में, और वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि 1971 का जो वॉर था उसमें कैसे पाकिस्तान को मदद कर रहा था जो अमेरिका है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी के साथ हम इसको लिंक करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 के लिए हो या फिर 2027, हर एक बैच अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। इस पर मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, आज जो है जस्ट कुछ ही देर पहले इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है, उन्होंने एक पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग शेयर की ट्विटर पर, और इसको बेसिकली पार्ट ऑफ थ्रो बैक ट्यूसडे पोस्ट की तरह बताया। और इसका हेडलाइन देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड है ये, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया और ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग को भी पोस्ट किया, जिसमें लिखा हुआ है, यूएस आर्म्स वर्थ $2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 1954। मतलब 17 वर्षों में अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 बिलियन वर्थ से ज्यादा के जो आर्म्स हैं, एमुनिशंस हैं, वो प्रोवाइड किए हैं। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है, दिस डे दैट ईयर बिल्डअप ऑफ वॉर 5 अगस्त 1971, नो फैक्ट्स। तो वैसे तो इसको बोला जा रहा है कि ये फैक्ट की तरह है, और नॉर्मल टाइम्स में अगर आप देखिए तो इसको पोस्ट किया जाता तो शायद इतना अटेंशन नहीं आता। लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट कुछ दूसरा है, और इसी की वजह से यहां पर बिल्डअप ऑफ वॉर को आपको समझना है। क्योंकि 1971 का जो वॉर था उसमें भारत ऑफिशियली, जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान है, उसकी मदद कब किया? 1971 के एंड में ऑफिशियल तौर पर। लेकिन यहां पर उसके पीछे काफी कुछ हो रहा था, बिल्डअप हो रहा था, और इसी के बारे में मैं आपको और बताऊंगा। लेकिन यहां पर बेसिकली ये जो पोस्ट है, इट इज अंडर द थीम ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, और यहां पर बताया गया कि कैसे 1971 का जो इंडो पाक वॉर था, इसमें किस तरह से लगातार अमेरिका मदद कर रहा था। अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसका जन्म होता है। लेकिन इसका सटल मैसेज क्या है? सटल मैसेज यह है कि भले ही ये हिस्टोरिकल पोस्ट हो, लेकिन अभी जो टाइमिंग और कंटेंट है वो काफी मायने रखती है। ये एक स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक रिमाइंडर है अमेरिका के लिए। और जो करंट टेंशंस चल रहा है ना, इस समय आप सब जानते हैं कि अमेरिका धमकी दे रहा है भारत के ऊपर टैरिफ का। इसके अलावा क्रिटिसाइज कर रहा है भारत को कि ऑयल ट्रेड जो हम कर रहे हैं रशिया के साथ, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारत ने भी एलिगेशंस लगाया है कि हमेशा से अमेरिका जो है पाकिस्तान को फेवर करता आया है। तो भारत कैसे अमेरिका को विश्वास करे अमेरिका के ऊपर? तो यहां पर ये $2 बिलियन का ये क्लेम है क्या एग्जैक्टली? मतलब ये जो हेडलाइन आपने देखा, यूएस आर्म्स $2 बिलियन वर्थ ऑफ शिप टू पाकिस्तान सिंस 1954, इसका मतलब क्या? देखो क्या है ना कि उस समय के भारत के जो डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया था राज्यसभा के अंदर, और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इन 17 वर्षों में 1954 से 1971 के बीच में अमेरिका पाकिस्तान को लगातार आर्म्स की सप्लाई कर रहा था। और ये वन टाइम शिपमेंट नहीं था, ये पूरे 17 वर्षों में था, जिसके अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को F-86 जेट्स हो गए, पटून टैंक्स हो गया, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हो गए, आर्टिलरी, रडार सिस्टम, स्मॉल आर्म्स, और साथ ही साथ ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये सब कुछ अमेरिका पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप पूरा टाइज देखोगे यूएस और पाकिस्तान के डिफेंस के बीच में, तो 1954 में आप सबको याद होगा पाकिस्तान ने जो एंटी कम्युनिस्ट अलायंस है, बेसिकली एंटी यूएसएसआर अलायंस जो भी आप कह लीजिए, उसको पाकिस्तान ज्वाइन किया था, जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, सियाटो और सेंटो। और इसी के बाद से 1954 से 1965 के बीच में यूएस ने काफी ज्यादा मिलिट्री एड प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को, चाहे फाइटर जेट्स हो, टैंक्स हो, मिसाइल्स हो गया। लेकिन आप सबको याद होगा 1965 में वॉर हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और देखिए इसके पीछे का कारण भी है, पाकिस्तान अपने आप को काफी बहादुर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके पास अमेरिकन
एटम वेपन्स हैं और वो भारत को हरा देगा, और इसी की वजह से वो बार बार प्रवोक करने की कोशिश करता था। एंड इसी की वजह से 1965 में क्या होता है कि अमेरिका सस्पेंड कर देता है। वो कहता है कि ना तो हम भारत को ना तो पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई करेंगे। ऑल्दो पाकिस्तान ने काफी सारा जो आर्म्स है उसका स्टॉक पाइल कर लिया था, काफी इकट्ठा कर रखा था। लेकिन फिर आता है 1971 का वॉर, और उस समय यहां पर निक्सन और किसिंजर दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया। और 1954 से 1965 के बीच में अकेले अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान को 1.5 बिलियन डॉलर वर्थ के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो यहां पर प्रोवाइड किए गए थे। अच्छा, 1971 में होता क्या है, कैसे यूएस जो है टिल्ट कर लेता है पाकिस्तान की तरफ। क्या है कि 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसमें वेस्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद ने रिवॉल्ट कर दिया था, और इसमें भारत ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, जो मुक्ति वाहिनी थी। और पाकिस्तान आर्मी ने एक प्रकार से जेनोसाइड किया था इस पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान ने ये पूरा ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन सर्च लाइट, आपको याद होगा। तो उन सारे बीच में क्या होता है कि जो निक्सन और किसिंजर, निक्सन बेसिकली प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, रिचर्ड निक्सन, और उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के वो थे हेनरी किसिंजर। तो उन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की जो मिलिट्री रूलर है याह्या खान, उनको सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि एक डिप्लोमेटिक चैनल की तरह काम कर रहे हैं, सीक्रेट डिप्लोमेटिक चैनल की तरह याह्या खान, किसके बीच में? यूएस और चाइना के बीच में। और यूएस चाहता था कि बीजिंग के साथ उसके रिश्ते सुधरे, और इसीलिए वो लगातार पाकिस्तान को मदद कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिलेशन था चाइना के साथ वो अच्छा था, पाकिस्तान का रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छा था, तो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था। तो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इनफैक्ट चाइना ने भी बहुत सारा जो वेपन्स है वो पाकिस्तान को सप्लाई किया था 1971 के दौरान। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी आपको हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी, डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं। क्या है कि आप सोच के देखिए, सबको, पूरे दुनिया को पता था कि वेस्ट पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है, बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। मतलब यहां पर खुद जो अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं, आर्चर ब्लड, उन्होंने ये तक रिपोर्ट्स तैयार की थी और बताया था कि जो पाकिस्तान है, मतलब इस्लामाबाद, वो बांग्लादेश के ऊपर जेनोसाइड कर रहा है, नहीं होना चाहिए। उसको इग्नोर कर दिया, अमेरिका ने उसको इग्नोर कर दिया। इनफैक्ट यहां पर पाकिस्तान के सपोर्ट में जो पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप सबको याद होगा, यूएसएस एंटरप्राइज, वो भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में। वो तो क्या है कि यूएसएसआर हमारे साथ था, उन्होंने पहले ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका को रोका गया। अदरवाइज काफी कुछ अलग हो सकता था उस समय। तो यहां पर एक प्रकार से पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा था। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म ना हो, इसके पीछे भी पूरा अमेरिका लगा हुआ था। और यहां पर लगातार थर्ड कंट्रीज के माध्यम से, जॉर्डन, ईरान के माध्यम से पाकिस्तान को वेपन्स की सप्लाई की जा रही थी। तो ये आप समझ रहे हो कि ये कितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट आता है कि 1971 वॉर के पहले कैसे पाकिस्तान को मदद की जा रही थी। तो इसी की वजह से यहां पर अब क्या है कि ये अभी जो कॉन्टेक्स्ट है, इंडियन आर्मी ने जो पोस्ट किया है, वो मायने रखता है। और देखो, ये जो 2 बिलियन का फिगर मैंने आपको बताया ना, ये तो उस समय के न्यूज़पेपर क्लिपिंग के हिसाब से है। अभी जो मॉडर्न एनालिसिस सामने आई है, यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स और जो स्कॉलर्स ने डिक्लासिफाई किया है डॉक्यूमेंट्स को, उसके आधार पर तो बोला जाता है कि 3.6 बिलियन डॉलर तक के एड पाकिस्तान को दिए गए थे 1954 से 1971 के बीच में। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडियन आर्मी का ये जो पोस्ट आया है, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, गलती से नहीं हो गया है, ये प्रॉपरली टाइम्ड किया गया है। डिप्लोमेटिक टेंशन जो चल रही है भारत और यूएस के बीच में, और यहां पर अमेरिका लगातार क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप रशियन ऑयल मत खरीदो, और साथ ही साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान को प्रेस कर रहा है अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, ऑयल डील्स के लिए। तो यहां पर भारत एक सटल मैसेज दे रहा है अमेरिका को। क्या दे रहा है कि डोंट लेक्चर अस ऑन अलायंसेज और वैल्यूज। हम ये साफ साफ कह रहे हैं अमेरिका को कि अलायंस किसके साथ होना चाहिए भारत का, इस पर आप हमें लेक्चर मत दो। 1971 हमें याद है। इंडिया रिमाइंड्स द पब्लिक एंड डिप्लोमेट्स कि यूएस ने हमेशा से पाकिस्तान की मदद करते आया है, आप यूएस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। तो भारत का जो स्ट्रैटेजिक नैरेटिव है ना, जो लेसन है 1971 का, इससे हमें पता चलता है कि इंडिया विल बाय रशियन ऑयल, इंपोर्ट रशियन जेट्स, ट्रेड विथ ईरान। मतलब अब देखो क्या हो सकता है ना कि अगर ट्रंप बहुत ज्यादा करेंगे तो यहां पर तो अभी हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, हो सकता है कि हम ऑफिशियल तरीके से ईरान से भी ऑयल लेना स्टार्ट कर दें। हो सकता है, यू नेवर नो, कि अगर इसी तरह से वेस्टर्न हेजिमनी चलाने की कोशिश की जाएगी। और हिस्ट्री भी हमें रिमाइंड करता है कि अमेरिका तो लगातार हिपोक्रेट रहा ही है। और पब्लिक डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो आर्मी का पोस्ट डोमेस्टिक प्राइड को भी दिखाता है, और यहां पर दिखाता है कि कैसे फॉरेन कंट्रीज डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। खैर, यहां पर ये सारी चीजों में यूएस इंडिया का रिलेशंस किधर जाएगा? देखो क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कल जो है
इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल ये स्टेटमेंट आया था, और कैसे इसके अंदर बताया गया कि जो खुद अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल मत लो। तो यहां पर ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक वार्निंग है इंडियन आर्मी की तरफ से। अभी कोई ऑफिशियली हमने वो चीज नहीं किया, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, तो एक प्रकार से सॉफ्ट डिप्लोमेटिक वार्निंग आप कह सकते हो अमेरिका के लिए। और यहां पर साथ ही साथ नेशनल सेंटीमेंट को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का जहां तक फैक्टर है, तो भारत को कहीं ना कहीं ये साफ मैसेज दे रहा है भारत अमेरिका को कि आप अगर पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती निभा रहे हो तो चलो करो, उसी हिसाब से हम चलते हैं आगे। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी अब क्या होता है, बट आई होप कि ये जो इंडियन आर्मी का पोस्ट आया था उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या क्या चीजें हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर अलग अलग ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी बैच लेते हो जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, इनफैक्ट अभी के लिए आपको एनसीईआरटी के जो कोर्सेज हैं वो भी फ्री दिए जा रहे हैं इसके साथ, एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल जो टीम है वो आपको गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से, और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400232993। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।